निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण भगवान कैसे आरंभ करते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर जो स्थिति कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की और अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले को भी वही स्थिति होती है, और यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। भगवान कहते हैं कि संसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिन स्फुरणाओं में प्रियता, सुंदरता और जरूरत दिखती है, वो स्फुरना संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरना में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है। ये स्फुरना भी संकल्प बन जाती है, और संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, ये कामना उत्पन्न होती है। और इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कामना का बीज सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए, कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो जाता है। सो बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। जिन कहते हैं ना, जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर लें, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा लें। मतलब है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन ना हो और संसारिक मान, बढ़ाई, आराम आदि की तरफ बिल्कुल भी खिंचाव ना हो। मतलब है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। पहले स्फुरना होती है, फिर संकल्प होता है, और स्फुरना में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वो संकल्प हो जाता है जो बंधन कारक होता है, और संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। और स्फुरना दर्पण के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। और साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरना तो हो पर संकल्प ना हो।